नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हुए देखने को मिला है कि सर जब भी कोई आईपीओ के अपडेट आए तो एक बार उस आईपीओ के बारे में ज़रूर एक वीडियो बना के शेयर करिएगा। तो मैं आज आईपीओ के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि एक आईपीओ जल्द से जल्द आपको ओपनिंग होता देखने को मिलेगा और उसके बारे में आज जितने डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो प्लीज़ उसको देखने के बाद उसके ऊपर एक बार रिसर्च करिए और आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सारे डेटा मैं आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा आईपीओ है और इस आईपीओ के डिटेल्स में क्या क्या अपडेट है। तो आईपीओ आप सभी जानते हैं, जो बिगिनर है उसके लिए बता दूं, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्टिंग होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब उसके लिए कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ेगा। इसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी लेके आ रहा है, तो कौन सा कंपनी है, उसका आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, उसका फाइनेंशियल क्या है और उसका पेयर कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और मैं दो साइट ऑफिशियली वेबसाइट यूज करूंगा, जो उस साइट को आप खुद ही जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट साइट के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट। देखिए कंपनी का नाम है बीएलएस सेवा। देखिए कंपनी का नाम ही पहले आपको पता चल गया कि कंपनी एक सेवा मतलब एक सर्विसेज कंपनी है। अभी सर्विसेज क्या करते हैं, फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विसेज कंपनी करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे बीएसएल डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, तो जो एक सर्विसेज का काम करते हो, अभी सर्विसेज जो काम करते हैं वो किस कैटेगरी टाइप सर्विसेज देते हैं, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना, आपको पता चलेगा कि कंपनी ई गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब जी टू सी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू कस्टमर मतलब कंज्यूमर। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के ऊपर भी सर्विसेज देते हैं। तो टोटली जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम है, चलो मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले पहले उस डेटा को समझना पड़ेगा। तो मैं एक जबरदस्त वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, आप इस साइट को जरूर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है IPOcentral.in। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, इस डेटा को ध्यान से आप देख सकते हैं। कंपनी का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ई कॉमर्स ई गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ जो असिस्टेड ई सर्विसेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ बैंक्स, जितने सारे मेजर बैंक्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। जितने सारे कॉर्पोरेट बैंक है उसके ऊपर भी कंपनी सर्विसेज के लिए काम करते हैं। टोटली जो डिजिटल सर्विसेज है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, G2C एंड B2B मॉडल्स है, साथ ही साथ B2C मॉडल्स है, जहाँ पे अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एंड जो रिमोट एरिया है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी देखिए एक बिजनेस तो समझ में आ चुके हैं, एक मोटा मोटी एक अंदाजा आ चुके हैं। अभी देखना है कंपनी का बिजनेस किस बेसिस में चल रहा है। देखिए उसके लिए यहाँ पे देखिए आईपीओ जो सेंट्रल जो जो वेबसाइट है उन्होंने एक बहुत शानदार एक डेटा पब्लिश किया, वो डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि कंपनी कौन सा परिसेवा आपको देते हैं। जैसे देखिए माइक्रो एटीएम के सर्विसेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एयर टिकट बुकिंग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वो भी कंपनी काम करते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग, उसके साथ साथ बस का बुकिंग, होटल्स का बुकिंग, साथ ही साथ लोन जो प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, जो लोन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी जो पैन कार्ड है उसके ऊपर भी मतलब सर्विसेज कंपनी देते हैं। रिचार्ज सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो आधार है, जो फिंगरप्रिंट, जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का जो टारगेट है ऑल ओवर इंडिया को डिजिटली परिसेवा के अंदर लेके आएंगे, तो उसी सेक्टर के ऊपर बीएलएस सेवा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी फ्यूचर में बनने वाला है। अभी ऑब्वियसली बेस्ट है, मैं इसका परफॉर्मेंस भी चेक कर चुका हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो पहले ही बता दूं कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो उसके लिए मैं जरूर यूज करूंगा चित्तारघा.com वेबसाइट को। तो आप इस साइट को जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं उस साइट के हिसाब से डेटा दिखा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो उस कंपनी को बनेगा ही, क्योंकि इतना मेहनत करके वो वेबसाइट इतने शानदार डेटा पब्लिश किया है। तो एक बार तो उस कंपनी का नाम तो लेना पड़ेगा ही जरूर, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डेटा उस साइट से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो उन्होंने कितना रिसर्च करके सारे डेटा सामने लेके आया है, तो ऑब्वियसली थैंकफुल मैं रहूंगा उस वेबसाइट के ऊपर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो टोटल ऑफ पीरियड में आप देखेंगे कंपनी 2021 में टोटल एसेट था कंपनी का 40 करोड़, उसके बाद 2022 में 55 करोड़ बना, 2023 में कंपनी बना 180 करोड़ के आसपास, और अभी करंट जो सितंबर का डेटा है 213 करोड़, मतलब एसेट हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो अलग लेवल का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ 65 करोड़, उसके बाद 2022 में 98 करोड़, 2023 में तो सारे हाथ पार कर दिए, कंपनी 246 करोड़, ऑलमोस्ट 3 से ढाई से 3 गुना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। और अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ से 5 करोड़ बना, उसके बाद 20 करोड़, तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा पहले 11 पर, मतलब टोटल बोरिंग जो था 11 करोड़ था, उसके बाद 8.5 करोड़ बना, आज कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, एकदम जीरो कर्जा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आगे बढ़ रहा है। देखिए कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ा, 9 करोड़ से 15 करोड़ बना, उसके बाद 106 करोड़, उसके बाद 120 करोड़, तो अलग लेवल का एक नेटवर्क भी कंपनी के ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का और कुछ पॉइंट्स जैसे ROE, हमेशा मैं आपको बोल के आया हूँ कि 20% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे तो 33% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 30% के ऊपर है, ये भी बेस्ट देखने को मिला। डेप्थ ऑफ इक्विटी, डेप्थ तो एकदम जीरो है, तो इसलिए एकदम ना के बराबर डेप्थ है, तो एक बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितना है, पहले देखिए अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का सिर्फ 3 रुपीज के आसपास है, तो अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर भी आपको कम देखने को मिला। पी रेशियो जो है वो 44 के आसपास यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी का बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले हैं। अभी देखिए इस कंपनी के साथ जो इसका पेयर कंपनी है BLS ई सर्विसेज जो कंपनी है, इसके साथ और एक पेयर कंपनी है जिसका नाम है ई मुद्रा जो कंपनी है, इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो ई मुद्रा का पी रेशियो बहुत हाई है, मगर BLS का पी रेशियो एकदम सस्ते में, अराउंड कंपेरिजन के हिसाब से बात करूं तो बहुत सस्ता है। और BLS का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, ई मुद्रा का फेस वैल्यू 5 रुपया है। देखिए अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली ई मुद्रा का ज्यादा है, 8 रुपीज के आसपास है, जहाँ पे BLS का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। रिटर्न ऑफ जो RONW जो है वो सेम टू सेम है, और जो नैव वैल्यू है वो भी 18 के आसपास देखने को मिला, और रेवेन्यू देखिए दोनों का सेम टू सेम है। तो इसका मतलब इसका जो कंपटीटर है तो उनमें जितना दम है इस कंपनी का भी उतना दम देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर IPO का डेट, फाइनली यहाँ पे जो डेट देखने को मिला वो डेट आपको यहाँ पे दिखेगा। IPO का ओपनिंग जो डेट है वो कब है, 13 जनवरी, और IPO का जो क्लोजिंग डेट है वो कब है, 1 फरवरी, मतलब 3 दिन आपको टाइम मिलेगा इस IPO में निवेश करने के लिए। और IPO का देखिए जो फाइनली जो बेसिक अलॉटमेंट है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है IPO में तो आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा, और आपको देखिए इनिशियल जो रिफंड किया जाएगा, फंड आपको जो रिफंड किया जाएगा वो 5 तारीख का, और अगर आपको IPO मिला तो 5 तारीख को आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जाएगा, और IPO का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 6 तारीख को। तो ये था कुछ IPO का डेट। अभी ये देखना है कि IPO में कितना प्राइस ब्रांड कंपनी लेके आए हैं। और यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। देखिए कंपनी IPO लेके आ रहा है, फेस वैल्यू 10 के हिसाब से भी कंपनी 129 रुपीज के आसपास, 129 से 135 रुपीज के आसपास कंपनी IPO लेके आ रहा है, और 108 शेयर के पर लॉट में आपको मिलेगा, मतलब एक लॉट खरीदने के लिए आपको 108 शेयर खरीदारी करना होगा। तो टोटल IPO का जो साइज है बहुत छोटा है, 310 करोड़ के आसपास, और आपको देखेंगे तो टोटली फ्रेश इशू है। यहाँ पे मजेदार बात यही है कि पूरा के पूरा जो पैसा है कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही इस पैसे को फंड को रेज कर रहा है IPO के माध्यम से। अगर यहाँ पे OFS होता, ऑफर फॉर सेल होता, तो मान लेता कि हाँ वो पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा, मगर यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब वो पैसा पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर निवेश किया जाएगा। और BSE NSE में दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। अभी देखिए ये सारी चीज देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर IPO के निवेश करना है कि नहीं करना है। हाँ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि एक लॉट खरीदने के लिए आपको 108 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा, और अगर आप 13 लॉट एक साथ खरीदारी करेंगे तो आपको 1400 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 1,90,000 के आसपास, और एक लॉट खरीदने के लिए आपको 14,580 रुपीज देना पड़ेगा। अभी देखिए इस कंपनी के सारे पॉइंट्स में तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो अभी आपको मैं इस कंपनी का पिछले दिनों का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो मैं आपको एक बार दिखा दूं, तो मुझे बहुत शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है,
मेरे हिसाब से। और कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इस सेक्टर के मतलब डिजिटली जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से टोटली प्रोजेक्ट को डिजिटली कर रहा है, और राम मंदिर उद्घाटन के दिन में भी मोदी जी ने खुद कहा कि टोटली गांव-गांव तक आप डिजिटली जो परिसेवा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। जो जो मतलब कैश जो है, कैश भी बंद होंगे, उसके बाद डिजिटल करेंसी भी आएंगे। तो ये सारी चीज अगर डिजिटल हो जाए तो डायरेक्टली बीएलएसएस मतलब बीएलएस सेवा कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। तो इसलिए देखिए पहले से ही ग्रे मार्केट आपको अच्छा खासा देखने को मिला। जो कंपनी का 26 तारीख को ग्रे मार्केट दिख रहा है, करीबन लिस्टिंग गेन 108% पॉजिटिव में ओपन होने का चांसेस है। मतलब इसका प्राइस बैंड है 135 और कंपनी दिखा रहा है 180 में ओपन होने का चांसेस है। देखिए एक एस्टिमेट किया जा रहा है, ये कोई 100% गारंटी नहीं होता, फिर भी एक अंदाजा लग जाता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ चलो कंपनी कहाँ से लिस्टिंग होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ, मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करूंगा और देखा जाएगा इसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। और हमेशा मैं कहूंगा कि आप लास्ट दिन जो है, लास्ट दिन मतलब आईपीओ का जो लास्ट दिन है अप्लाई करने का, ये 1 तारीख को 1 फरवरी, तो उस दिन में 5 बजे तक टाइम मिलेगा आपको, शाम का 5 बजे। तो आपको अगर आईपीओ खरीदारी करना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद लास्ट टाइम में आईपीओ को खरीदारी करिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट दिन से आईपीओ को खरीदारी करेंगे। देखिए आईपीओ खरीदारी करना है कि नहीं करना है वो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये आपके ओपिनियन होगा। मेरे खुद की ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद इसके ऊपर एक बार अप्लाई करके जरूर देखूंगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं होता। अगर लॉटरी लग गया तो ठीक है, अगर कंपनी का आईपीओ में अच्छा खासा गेन मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा है। और बाकी एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आपका कुछ क्वेश्चन है वो भी मुझे पूछ सकते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।